हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 68 प्री एग्जाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पेपर में अच्छा स्कोर वही कर पाता है जिनको ये पता रहता है कि हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या तैयार करके जाना है। तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर प्रीवियस 4 सालों के जो आपके एग्जाम हुए हैं प्री का, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह के आते हैं, उनके पूरे टॉपिक हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये टॉपिक आप 30 दिनों में, मात्र 30 दिनों में पढ़कर या रिविजन करके आसानी से 130 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसे मात्र आप 30 दिन में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमने सेलेक्टेड चीज़ ही यहाँ पर रखी है, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन इसमें आपको आते हैं बीपीएससी प्री एग्जाम में। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका है, सबसे पहले है भारतीय इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास आता है। इसके साथ ही बिहार का इतिहास आता है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको इस इतिहास सेक्शन से देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी इतिहास सेक्शन से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जियोग्राफी आती है, यानी कि भारतीय भूगोल, जिसके अंतर्गत आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और परिस्थिति विषय शामिल रहता है। उससे 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका विज्ञान, हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपका साइंस से आता है। इसमें आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ भी आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलता है। बिहार जीके से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर गणित से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिहार जनगणना से 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अदर प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 5 क्वेश्चन आपको, यानी कि विभिन्न टॉपिक जो आप कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, या हो सकता है आउट ऑफ ये सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 150 आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर टॉपिक की चर्चा करते हैं जिन्हें आप मात्र 30 दिन में पढ़कर यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री हम देखेंगे यानी इतिहास देखेंगे, भारत का भी रहेगा और बिहार का भी रहेगा। 30 से 35 क्वेश्चन पूरे इतिहास से आपके आता है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें जो टॉपिक आपके शामिल रहते हैं वो देखिए, पाषाण काल। पाषाण काल आप जब पढ़ेंगे तो वो 3 पार्टों में आपका विभाजित रहता है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसी को आपको पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 घंटे में पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं ये पाषाण काल का। और इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध धर्म, 1 घंटे में टॉपिक समाप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का 1 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। बौद्ध धर्म में आपको क्या पढ़ना है, संगतियाँ कहाँ पे हुई हैं ये पढ़ना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको पढ़ लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आत्मा और ईश्वर में जो विश्वास होता है वो मानता है कि नहीं मानता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट यहाँ पर मौर्य वंश है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो शिलालेख हैं, 14 बातें जो लिखी गई हैं, 14 शिलालेख हैं, उनमें कौन कौन सी क्या बातें कहाँ पे लिखी गई हैं ये पढ़िए। उसके बाद मौर्य वंश का साम्राज्य जो प्रशासन रहा है उसमें किस तरह का रहा है, सबसे ऊपर कौन है, राजा होता है, उसके बाद नीचे कौन होता है, इस तरह का आप तैयार कर लीजिए यहाँ पर। गुप्त काल उसके बाद पढ़ लीजिए। लिपियाँ जो है किस काल में कौन सी लिपि है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग काल में लिपियाँ बदलती जाती हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़िए। विदेशी लिपियाँ कौन कौन सी वो भी देख लीजिएगा। प्राचीन पुस्तकें और लेखक, बहुत यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन पुस्तकें और लेखक 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिल जाएगा, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो पक्का श्योर है कि यहाँ से 1 आएगा। जैसे कि इंडिका हो गया आपका, इस तरह के जो पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है, तो इसमें आपको प्राचीन इतिहास में ये देख लीजिए। कनिष्क काल तक आप यहाँ पर पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ डालिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकाल में बिहार का इतिहास जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, जिसमें मुख्य रूप से तुगलक वंश आप पढ़ लीजिए, जिसमें नहरों का निर्माण प्रथम बार आपका हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। उत्तर मुगल काल यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत में ही आता है। जब यहाँ पर आपका मध्यकालीन भारत समाप्त होता है तो उत्तर मुगल काल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका जो आधुनिक जो आपका यहाँ पर उत्तर मुगल काल आधुनिक से जस्ट पहले आपको देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर आप पढ़िएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर मुगल काल, ये आपको उत्तर मुगल काल से पहले देखने को मिलेगा।
तो मुगल काल में राज्य व्यवस्था और मुगल काल में मुख्य रूप से अकबर का जो टॉपिक है, यानी अकबर के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। इसने जो इसने व्यवस्थाएं लागू की वो सब पढ़ लीजिए। किस ईयर में कौन सी व्यवस्था लागू की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल की चित्रकला, कौन कौन से चित्रकार थे मुगल काल में, जैसे कि आपका जैसे बाबर हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जहांगीर, शाहजहां, उनके कौन कौन से चित्रकार थे वो आप देख लीजिए, किसके काल में कौन से चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मनसबदरी प्रथा अकबर की यहाँ पर देख लीजिएगा, अष्टप्रधान यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मध्यकालीन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतने ही टॉपिक है और इससे आपको आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन आप इसी से सही कर लेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 से 6 आप आसानी से सही कर लेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, कभी कभी हो सकता है 5 ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभी यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आधुनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं आधुनिक से, यहाँ पे आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ पर आधुनिक भारत से देखने को मिलेंगे और ज़्यादा कोई खास टॉपिक इसमें आपको नहीं तैयार करना है। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। बिहार समाचार पत्र, बिहार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, प्रमुख नारे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कांग्रेस से आता है। तो कांग्रेस का पूरा आप अधिवेशन रट डालिए, कांग्रेस में कब क्या हुआ पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर रट डालिए। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कोई डीपली क्वेश्चन नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रमुख नारे जो आधुनिक भारत के समय थे नारे दिए गए हैं वो देख लीजिए। बिहार किसान सभा, भारत में कंपनियां, भारत सेवक समाज, जलियांवाला बाग, प्रमुख किताबें, पत्र पत्रिकाएं, इनको जरूर देखिए। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि उस समय अल हिलाल वगैरह जो पत्र पत्रिकाएं उनसे क्वेश्चन आता है। समाज सुधार आंदोलन, सत्यशोधक समाज जिसमें मुख्य रूप से आपका है, इसको देख लीजिएगा। समाज सुधार आंदोलन में कई समाज सुधार आंदोलन चलने से मुख्य रूप से 7 से 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडिया हाउस, भागलपुर नमक सत्याग्रह, इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट बिहार में अंबारी सत्याग्रह, बिहार में स्वराज दल, असहयोग आंदोलन इन बिहार, भूमि राजस्व व्यवस्था, नील विद्रोह, सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन हर जगह से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दक्कन विद्रोह, प्रमुख संस्थाएं, आदिवासी विद्रोह, बिहार का नमक सत्याग्रह, फैराजी आंदोलन और बंगाल के कुछ आंदोलन आप जरूर ये देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। मुश्किल से आप इन सभी टॉपिक्स को 15 दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। 15 से 10 ही दिन में आप इसको चाहें तो आप समाप्त कर सकते हैं क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक है। यहाँ पे आप 5 टॉपिक एक दिन में समाप्त कर सकते हैं पढ़कर। तो 10 दिन आपको पूरा ये लगेगा, पूरा आपका हिस्ट्री समाप्त होने में जो हम टॉपिक बनाए हैं 10 से 15 दिन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आपका यहाँ पर जियोग्राफी अब आता है। जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सौर मंडल आप पढ़ लीजिए। मुख्य रूप से जो स्थलरुद्ध देश है पूरे विश्व में, उनमें देख लीजिए कौन कौन से देश स्थलरुद्ध हैं, ज़्यादा नहीं है, उन्हीं के नाम याद कर लीजिए। प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपका कनाडा हो गया, USA हो गया, उनके अंतर्गत कौन सीमाएँ रहती हैं। अलग अलग देश के सब सीमाएँ देख लीजिए। जलधारा की जो सीमा होती है, जैसे कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये सब सीमाएँ देख लीजिए आप, यानी कि समुद्र की सीमाएँ और स्थल की सीमाएँ, ये दोनों आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर देख लीजिए। रेशम उत्पादन में विश्व में कौन क्या है, क्या स्थान है भारत का, ये सब देख लीजिए। कच्चा तेल उत्पादन में कौन प्रथम है, ये सब देख लीजिए। केसर उत्पादन में, यूरेनियम उत्पादन में, ये सब उद्योग देख लीजिए आप। उसके बाद आप हिमालय पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए। 3 प्रकार के आपके हिमालय जो हैं उनको यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। मेघालय के पठार यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से पठार हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो भी देख लीजिएगा। गारो खासी जयंतियाँ की ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये सब देख लीजिएगा। प्रमुख दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। खनिज में प्रथम कौन राज्य है। गंगा नदी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से होकर जाती है। बिहार में गंगा नदी कहाँ कहाँ किन जिलों को टच करती है, जरूर इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में वन और जंगल किस प्रकार के हैं वो पढ़ लीजिए। भारत में विश्व की जनजातियाँ, भारत और विश्व की जनजातियाँ, देखिए जनजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में देख लीजिए किस राज्य की कौन सी जनजाति है। विश्व में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से 15 से आप यहाँ पर 15 जनजातियाँ हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिहार में धारवाड़ पहाड़ियों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आप देख लीजिए। सब 5 दिन के अंदर आप पूरा ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इंडियन पॉलिटी। 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल आते हैं, आसानी से आप ला सकते हैं। 10 में से 9 क्वेश्चन आप
एकदम सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के समय जो जो चीज़ें हुई हैं उनको पढ़ लीजिए। भारत में उच्च और उच्चतम यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पढ़ लीजिए। इनमें कौन इसमें पद होते हैं, किस पद पर कौन रहता है, कौन नियुक्ति करता है, एक एक चीज़ यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लीजिए और इनके भी अनुच्छेद पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। सरकारी आयोग हो गया, वित्त आयोग के अनुच्छेद पढ़ लीजिए, वर्क पढ़ लीजिए, SC आरक्षण एक्ट पढ़ लीजिए, राज्यपाल के अनुच्छेद और नियुक्ति इत्यादि से संबंधित चीज़ें पढ़ लीजिए। कौन नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद के तहत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ लीजिए, भाग 1 से 3 यानी भाग 1 से 3 आपका जो संविधान का भाग है उसको जरूर पढ़ लीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 3 आपका रहेगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका भाग है। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, इनको आप पढ़ लीजिए। 2 से 3 दिन में आप पूरा ये संविधान पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पर वाइड यहाँ पर आपका सिलेबस नहीं है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है। राज्य विधानसभा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो होता है उसको पढ़िए। उसके बाद राज्य विधानसभा यानी कि जो सरकार आपकी होती है स्टेट्स की, उसके अंतर्गत क्या आपका व्यवस्था रहता है वो यहाँ पर आप पढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर वरीयता क्रम देख लीजिए, कौन पद पे ऊपर रहता है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, ये कौन ऊपर रहता है ये सब देख लीजिए। संसदीय व्यवस्था, पूरा आपकी संसद हो जाएगी इसमें। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, इसको जरूर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ये हो गए पॉलिटी से क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं साइंस से क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम जो जो टॉपिक बता रहे हैं वो यहाँ पर जरूर आप देखिएगा। ये सबसे पहले आपका भौतिक विज्ञान है जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दाब का पूरा चैप्टर आप समाप्त कर लीजिएगा, राशियाँ पढ़ लीजिएगा, अदिश सदिश के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर सीधे परिभाषा आएगी और किस प्रकार की राशि पूछ लेगा, कौन सी राशि किस प्रकार की है, तो आप यहाँ पे आसानी से कर लेंगे कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। मात्रक जरूर यहाँ पे तैयार करके जाइए, तरंग का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, टेम्परेचर बदलने का सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि पिछले साल आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ लीजिए, विद्युत मोटर उसी के अंतर्गत है, आवृत्ति वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये आपके 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से हो जाएंगे और जिनकी यहाँ पर साइंस तैयार है वो इन टॉपिक्स को और पढ़ लें तो उनका और ज़्यादा स्कोर हो जाएगा और जिनकी साइंस बिल्कुल तैयार नहीं है, उनकी स्कोरिंग कम हो रही है, वो इन चैप्टर को पढ़ लें। आप यहाँ से प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इतना तो है कि आप यहाँ पे इन चैप्टर को पढ़ने के बाद प्री क्वालिफाई कर लेंगे। जो हम पूरे यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं उनको जरूर यहाँ पर तैयार कर लीजिए। जिनकी बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार नहीं है वो यहाँ पर तैयार कर लेंगे तो उनका 150 में से क्वालिफाई करने लायक मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पर उसका जो फार्मूला होता है आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख गैसें जरूर देख लीजिएगा, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह। पीएच मान जरूर यहाँ पर चैप्टर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें आता है आपका किसका क्या पीएच होता है, कौन किससे कम होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। 7 से कम है तो क्या होगा, 7 से अधिक है तो क्या होगा, ये सभी आप देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं उनको देख लीजिएगा। प्रमुख सूत्र जरूर देख लीजिएगा, जैसे आपका चीनी का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, इस तरह के सूत्र जो होते हैं आपके ये जरूर देख लीजिएगा। यूरिया वगैरह, CO समूह जो होता है वो देख लीजिएगा। EEG का एक चैप्टर आपका आता है उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये फिजिक्स रसायन के हो गए। आप जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे साइंस में क्वेश्चन आते हैं। इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, संपूर्ण मानव शरीर आप एक बार पढ़ लेंगे, एक दिन में आप पूरा चैप्टर ये आपका हो जाएगा। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं मानव शरीर में, लाइकेन का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पारितंत्र का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कोशिका का चैप्टर पढ़िए, थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा कोशिका क्या होती है, कौन किसने खोज की, ये सब वगैरह पढ़ लीजिएगा। जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जीवाणु विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ, इनसे रोग जो होता है उसको जरूर यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर छोटा होता है, 1 घंटे में आप समाप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। प्रकाश संश्लेषण से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ATP अणु क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, यहीं पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों ये आपका पूरा साइंस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। बेसिक थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, क्या होता है यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, केवल थ्योरी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, परिभाषा लिखी होगी या पूछ लेगा ये क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय ऑप्शन में होगा तो आप टिक कर लीजिएगा। तो ये
छोटे मोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं, तो यहाँ से वही चैप्टर आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स से ही ये क्लियर हो जाएगा। बाकी बेसिक से एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है। टॉपिक कौन कौन से होते हैं आप एक बार रिवीजन कर लीजिए या दोबारा पढ़ लीजिए, आपके पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जो भी पीएम द्वारा की गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति जो हैं उनके नाम देख लीजिएगा, जो देश यहाँ पर चर्चा में रहे हैं उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको देख लीजिएगा। रैंकिंग इंडेक्स जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर बिहार का और भारत का। हस्ताक्षर समझौता जो हुए हैं यहाँ पर वो देख लीजिएगा। खेल जो हुए हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, इसको देख लीजिएगा। योजनाएं देख लीजिएगा, कौन कौन सी योजनाएं इस वर्ष लागू की। पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें ये सभी टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे। योजनाएं हो गई। वन रिपोर्ट देख लीजिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण देख लीजिएगा। डिफेंस से जरूर आप यहाँ पर लीजिएगा जानकारी, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी अंतरिक्ष कार्यक्रम और जो मिसाइलें वगैरह लॉन्च होती हैं वो आता है, तो यहाँ पर डिफेंस से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री कौन कौन से एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। प्रमुख पुरस्कार हो गए, इस साल के जो भी प्रीवियस 1 ईयर के आपके पुरस्कार दिए गए हैं वो देख लीजिएगा। मुख्य रूप से गांधी शांति पुरस्कार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है। यूएन के कार्यक्रम जो है, बिहार दिवस हो गया, बिहार योजनाएं हो गई, बिहार की पुस्तकें जो पिछले एक साल की जो यहाँ पर फेमस पुस्तकें रही हैं, बिहार के स्थान जो फेमस रहे हैं, बिहार में के सूचकांक देख लीजिए। नीति आयोग और बिहार का चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन तक आप आसानी से इसमें सही कर लेंगे इन्हीं टॉपिक को पढ़कर। ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा आप सभी टॉपिक पढ़कर आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं बिहार जीके की। तो देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को हटा दें, उसके अलावा भी बिहार जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका देखिए बिहार पर्यटन, आधुनिक बिहार, गंगा नदी इन बिहार, बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य, बिहार जीडीपी, बिहार पॉलिटी, बिहार के जिले, बिहार की मिट्टियाँ, जूट उत्पादन में बिहार, बिहार के उद्योग, बिहार की कृषि, बिहार का आर्थिक विकास दर। ये पूरे टॉपिक हैं जो आप बिहार जीके में पूरा यहाँ पर पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं, और आसानी से यहाँ पर आप 5 से 6 क्वेश्चन सही कर लेंगे और यहाँ पर आपका स्कोरिंग और बढ़ जाएगी। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप 7 क्वेश्चन तो आप आसानी से यहाँ पर सही कर लेंगे यदि बिहार जीके से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को हटा दें तो बिहार जीके के अदर क्वेश्चन यहाँ पे आप सही कर लेंगे, इन्हीं टॉपिक से अदर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ के 10 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप सिंपल अंक गणित तैयार कर लीजिए, और जो आपके यहाँ पर एडवांस मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनके टॉपिक जो होते हैं वो तैयार कर लीजिए। मुख्य रूप से यहाँ पर अंक गणित के क्वेश्चन, घात करनी, चाल समय, दूरी, नल टंगी, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, औसत, श्रेणियाँ, व्रत, इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आयत और आयतन, इन सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर टॉपिक एक बार केवल फार्मूले आप यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपको कोई यहाँ पर तैयार करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले और एक एक सवाल सभी से तैयार कर लीजिए। किस होता है, सिंपल मैथ आती है, आसानी से आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप पूरे 10 में से 10 यहाँ पे सही कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं बिहार जनगणना। बिहार जनगणना से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2011 से रिलेटेड जनगणना आती है। महिला साक्षरता हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, बिहार लिंगानुपात। थोड़ी सी तैयारी से आप आसानी से 3 क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा ये सभी पूरा टॉपिक तैयार करने में। नेक्स्ट यहाँ पर अदर जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो नीति आयोग के क्वेश्चन रहते हैं। मनरेगा, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, एमएसपी निर्धारण, अंत्योदय कार्यक्रम, ये टॉपिक तैयार कर लेंगे। तो जो अदर लोग यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं उनको आप आसानी से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप सही कर लेंगे। तो ये अदर टॉपिक वो होते हैं जो अधिकतर लोग तैयार नहीं करते हैं, और आप तैयार करेंगे तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ से भी सही कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से 150 क्वेश्चन में से 130 तक क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। 120 तो आप आसानी से ही यहाँ पर सही कर लेंगे। जिनका यहाँ पर तैयार है टॉपिक सब, वो रिवीजन कर लें इन टॉपिक का, क्योंकि हो सकता है आप जो तैयार किए हों उनमें कुछ टॉपिक छूट गए हों। वो सभी टॉपिक यहाँ पर आपके जो तैयार करेंगे इनको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा एक बार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।